अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेवर्स का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसकी आज की वीडियो में हम बात करते हैं मैनुअल कैलकुलेशंस के बारे में। तो हमारे पास जो ट्रेवर्सिंग हम करते हैं, इसमें टू टाइप के ट्रेवर्सिंग हम करते हैं, एक ओपन ट्रेवर्स और दूसरा है क्लोज ट्रेवर्स। तो इसके डिटेल वीडियो जो है हमने बनाई है, हमारे चैनल पर मौजूद है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लोज ट्रेवर्स के बारे में, और इसका जो मैनुअल कैलकुलेशन है इसको हमने कैसे करना है। इसमें ये जो ट्रेवर्सिंग हमने की है, तो ये साइट पर हमने एक ट्रेवर्सिंग की थी ऑटोकैड सेवल 3D में। इसका जो एडजस्टमेंट वो भी हमने कंप्लीट किया है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैनुअल कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पर आते अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो ट्रेवर्सिंग हम करते हैं कोऑर्डिनेट के साथ, तो कम से कम 2 पॉइंट हमारे पास गिवन होनी चाहिए। ये हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट नंबर 1 है और ये जो है पॉइंट नंबर 2 है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का ये जो लाइन है बेस लाइन, तो यहाँ से हमने ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट का जो नेम दिया है, तो इस पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है और यहाँ से हमने बैक लिया है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट सेट होता है ट्रेवर्सिंग में, आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपने रिसेक्शन नहीं करनी, आपने बैक साइड से काम करना है, जो उसी सी ओरिएंटेशन का जो मेथड है। तो जो एक स्टेशन पॉइंट को आपने कंसिडर करना है। सपोज़ इस पॉइंट को मैंने एक स्टेशन पॉइंट कंसिडर किया और इस पर इंस्ट्रूमेंट को मैंने सेट किया, फिर इस पॉइंट से मैंने बैक लिया। इस पॉइंट से यहाँ पर मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली, इसके कोऑर्डिनेट जो है मैंने अपने साथ इसको नोट किया। फिर ये जो मशीन है यहाँ से मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। फिर इसी तरह इस पॉइंट से मैंने बैक लिया और यहाँ पर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मैंने उठाई, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के साथ। फिर यहाँ से इस पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट को मैंने शिफ्ट किया और फिर इस पॉइंट पर मैंने एक शॉट लिया फोर साइड, इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये मेरे पास आ गई। फिर इस पॉइंट पर मैंने मशीन को शिफ्ट किया, इससे ये जो पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिए और फिर यहाँ से इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया। और जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा जो क्लोज ट्रेवर है, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है इसको हम लास्ट पॉइंट भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिए। यहाँ पर जो डिफरेंस इसमें आया है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट थी 3869,250.400। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट है 3869,250.339 है, इसमें तकरीबन 6 सेंटी का डिफरेंस आ रहा है इसकी ईस्टिंग में। और जो नॉर्थिंग है इस यहाँ पर ये 240 है और यहाँ पर 231 है, 1 सेंटी का इसमें डिफरेंस है। तो अब इसको हमने एडजस्ट करना है। तो आज इसके बारे में हम बात करते हैं कि मैनुअली इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो मैनुअली जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसके लिए हमने हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं, इसका यूज़ हमने करना है। अब यहाँ पर ये जो शीट, ये शीट नंबर 2, इसमें अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन हमने शुरू करना है। तो पहले हमारे पास डिस्टेंस आना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने मेजर करना है। तो कोऑर्डिनेट की मदद से इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते डिस्टेंस का जो फार्मूला है E2 माइनस E1 होल स्क्वायर प्लस N2 माइनस N1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है।
तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच का, इसको हमने पॉइंट आउट करना है। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमने पॉइंट आउट करना है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का जो डिस्टेंस है। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, तो यहाँ पर जो E2 है, ईस्टिंग 2, और ये जो है ईस्टिंग 1 है, इससे माइनस करना है। फिर इसको हमने जो स्मॉल ब्रैकेट से इसमें बंद करना है और इसका स्क्वायर लेना है। फिर इसके सेंटर में प्लस है और यहाँ पर n2 माइनस n1 और इसका स्क्वायर लेना है, और टोटल जो है इसका हमने अंडर द रूट लेना है। तो इसको हम करते हैं, यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने अंडर रूट को प्रेस करना है, फिर यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट से अब जो E2 है इसके हमने एंट्री करनी है। ये जो कोऑर्डिनेट है 3869,261 3869,261.723 माइनस 3869,250.400, या फिर इसको क्लोज करना है और इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट हमने शुरू करना है 267570.015। यहाँ पर इसके सेंटर में माइनस है, तो माइनस 267580.240 ब्रैकेट्स, इसको बंद करना है और यहाँ पर हमने स्क्वायर लेना है। अब इक्वल को हमने प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है 15.256 मीटर का है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसको हमने कैलकुलेट किया है। ये जो 2 पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 15.256 मीटर। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, तो डिस्टेंस के साथ साथ हमने इसका जो बेरिंग है इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि फिर इसके बाद ये होता है कि हमने लेटीट्यूड और जो डिपार्चर है इसको निकालना है। तो लेटीट्यूड और डिपार्चर को निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और बेरिंग होने चाहिए। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट से जो बेरिंग हम निकालते हैं, तो ये रिड्यूस बेरिंग हम निकालते हैं, रिड्यूस बेरिंग। तो डिपार्चर और लेटीट्यूड इसको हम निकालते हैं, तो इसके लिए WCB जो है होल सर्कल बेरिंग, इसका यूज़ हम करते हैं। तो फिर अगर ये बेरिंग हम निकालते हैं रिड्यूस बेरिंग, तो इसको हमने फिर होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। डिस्टेंस तो हमें मिल गया। अब इसके बाद बेरिंग, तो बेरिंग ऑफ ईस्टिंग, हमारे पास जो हम बेरिंग निकालते हैं तो इसमें हम ये करते हैं कि ईस्टिंग E2 को E1 से हम माइनस करते और फिर इसके बाद N2 को N1 से माइनस करते। फिर इसका जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ ईस्टिंग और डिफरेंस ऑफ नॉर्थिंग जो आता है, तो फिर इसको हमने एक दूसरे पे डिवाइड करना है। ईस्टिंग को हमने फिर नॉर्थिंग पे डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे हमने की। और फिर इसके बाद जो इसका टेंजर, इसका जो भी रिजल्ट आता है इसका हमने टेंजेंट इनवर्स लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिड्यूस बेरिंग जो है हमें शो होता है। फिर इस रिड्यूस बेरिंग को हमने WCB में कन्वर्ट करना है, होल सर्कल बेरिंग में। तो इसका जो कैलकुलेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। तो E2 माइनस E1, ये ऑलरेडी जो कोऑर्डिनेट है E2 माइनस E1 को हमने यहाँ पर इसके कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है और ये जो हमारा सेकंड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने अब इस पॉइंट की जो ईस्टिंग है और जो नॉर्थिंग है इसको हमने माइनस करना है। कोऑर्डिनेट है ऑलरेडी यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। तो यहाँ पर जो 3869
261.723 माइनस 38,692.250.400। तो इसका जो डिफरेंस है 11.323 है, यहाँ पर 11.323 ये प्लस में है। ये जो नथिंग है 26,7570.015 माइनस 26,7580.240 10.225 है यहाँ पर। ये ऑलरेडी इसको मैंने लिखा है 10.225 पे, और जो सिंबल है ये माइनस का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ईस्टिंग और नॉर्थिंग ये दोनों प्लस है, फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें ईस्टिंग प्लस है और नॉर्थिंग जो है इसमें माइनस है। थर्ड क्वाड्रेंट में ईस्टिंग भी माइनस है और नॉर्थिंग भी माइनस है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसमें ईस्टिंग माइनस है और नॉर्थिंग जो है ये प्लस में है। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो बेरिंग है इसको हमने कैलकुलेट करना है। या फॉर रिड्यूस बेरिंग टू WCB, फिर ये जो बेरिंग हम कैलकुलेट करते हैं तो इस बेरिंग को फिर हम WCB जो होल सर्कल बेरिंग है इसमें हमने कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर हमारे पास ये जो रिड्यूस बेरिंग है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर आती है, तो फिर इसका जो कैलकुलेशन है यहाँ पर हमने कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने फिर इसके साथ नो चेंज करना है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट इसमें यहाँ पर आती है तो सेकंड क्वाड्रेंट 180 से हमने बेरिंग को माइनस करना है। ठीक है, और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर किसी जगह पे हमारा जो रिड्यूस बेरिंग है ये आ जाती है, तो फिर 180 के साथ हमने जो बेरिंग आती है इसको प्लस करना है। फोर क्वाड्रेंट ये जो क्वाड्रेंट है तो इसमें फिर यहाँ पर ये नॉर्थिंग से जो होल सर्कल बेरिंग है ये तो नॉर्थिंग से शोरो होता है इसी तरह, तो फिर यहाँ से ये 360 का बनता है टोटल। तो 360 से ये जो एंगल है इसको हमने माइनस करना है, तो यहाँ पर फोर क्वाड्रेंट में 360 माइनस बेरिंग को हमने करना है। ठीक है, तो इसके जो कैलकुलेशन है इसको हम ऐसे करते हैं, और जो डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि E2 माइनस E1 प्लस N2 माइनस N2 इसका होल स्क्वायर और अंडर द रूट है। बेरिंग का जो फार्मूला है ये है रिड्यूस बेरिंग। ठीक है, इसका जो फार्मूला है डिफरेंस ऑफ ईस्टिंग, फिर पहले हमने निकालना है या फिर जैसे कि इसकी कैलकुलेशन अभी मैंने की है, फिर इसके बाद डिफरेंस ऑफ नॉर्थिंग को हमने कैलकुलेट करना है। फिर ये जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग का जो डिफरेंस है इसको हमने एक दूसरे के साथ डिवाइड करना है, और जो भी इसका जो रिजल्ट आ जाता है टेंजेंट इनवर्स लेना है, तो हमारे पास जो है रिड्यूस बेरिंग जो है ये आ जाती है। इस टेबल के मदद से हमने फिर जो रिड्यूस बेरिंग है इसको WCB जो होल सर्कल बेरिंग है इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो होल सर्कल बेरिंग हमें इसलिए चाहिए कि फिर आगे जो है हम लेटीट्यूड और जो डिफार्चर है इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर ये हमारे काम आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसके कैलकुलेशंस करनी है, तो यहाँ पर तो हम पहुँच गई। ये जो अब यहाँ पर जो ईस्टिंग है ये हमारा जो है प्लस में है और जो नॉर्थिंग है ये माइनस में है। तो अब यहाँ पर इस टेबल पे आते हैं, तो इसमें ईस्टिंग जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें ईस्टिंग जो है प्लस है और जो नॉर्थिंग है ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट जो है हमने यूज़ करना है। ईस्टिंग को हमने फिर नॉर्थिंग पे डिवाइड करना है। इसको हम डिवाइड करते 11.323 डिवाइड बाई 10.225। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.1073। तो यहाँ पर फिर इसका टेंजेंट इनवर्स हमने लेना, तो यहाँ पर इसको हमने लिखा है 1.1073 इसको लेकर। अब कैलकुलेटर से इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, शिफ्ट को हमने प्रेस करना है, 10 को प्रेस करना है, और जो वैल्यू है 1.1073 और जो स्मॉल ब्रैकेट्स के इसको हमने क्लोज करना है, यहाँ पर इक्वल को हमने प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं 41.91। अब इस की को हमने प्रेस करना है तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है 47 डिग्री 54 मिनट्स और 53.58 सेकंड है। तो इसको ऑलरेडी यहाँ पर हमने
लिखा है, ठीक है। अब ये जो बेरिंग है तो ये हमारे पास रिड्यूस बेरिंग है, तो इस रिड्यूस बेरिंग को अब हमने कन्वर्ट करना है होल सर्कल बेरिंग, क्योंकि हमें होल सर्कल बेरिंग चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी डिफाइन किया है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये हम सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट है तो 180 माइनस बेरिंग हमने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेरिंग है 180 डिग्री माइनस बेरिंग जो है 47 डिग्री है, और फिर इसके बाद जो है 55 मिनट्स से 53.58 ये सेकंड है। तो इसको यहाँ पर हमने इक्वल करना है। हमारे पास ये जो WCB का जो एंगल है, यहाँ पर ये जो बेरिंग है 132 इसका डिग्री है, 5 मिनट से, और 6.42 इसका सेकंड है। तो इसको ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। तो 0.1 और जो 0.2 का बीच का जो रिड्यूस बेरिंग, इसको भी हमने कैलकुलेट किया है, और ये जो 0.1 और 0.2 के बीच का जो रिड्यूस बेरिंग है इसको हमने कैलकुलेट किया है पहले। फिर इस रिड्यूस बेरिंग से हमने ये जो होल सर्कल बेरिंग है इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर आते, ये इस लाइन का जो है बेरिंग हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है, तो ये जो लाइन है इसके हमने डिस्टेंस और बेरिंग को कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद इसका, तो 1 बाय 1 हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अब जो यहाँ पर आते हैं, इस लाइन के जो डिस्टेंस है, पहले इस डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला मैंने लिखा है, इस फार्मूले का आपने यूज़ करना है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की है। अगर इसी तरह एक एक काम कैलकुलेट करते तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो कुछ पॉइंट में स्किप करता हूँ। वही फार्मूला, सेम फार्मूला आपने यूज़ करना है इसके कैलकुलेशंस के लिए। फिर इसके बाद बेरिंग को, जो रिड्यूस बेरिंग है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए E2 को E1 से मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो इसका जो डिफरेंस है ये 13.389 है, प्लस में है। और फिर जो N2 है, N2 को हमने N1 से माइनस किया है। तो इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ईस्टिंग का जो डिफरेंस है, इसको हमने नॉर्थिंग की जो डिफरेंस है इस पर हमने डिवाइड किया है। या फिर दोनों जो आप देख सकते हैं ये प्लस में, तो जो प्लस में होता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास जो रिड्यूस बेरिंग आती है तो इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करना, वो हमारा WCB जो होल सर्कल बेरिंग है उसको हम कंसिडर करते हैं। इसका जो डिफरेंस आ जाती है, तो इसका हमने टेंजेंट इनवर्स लेना है। तो इस यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आपके सामने, इसका जो इनवर्स है ये मैं ले लेता हूँ। शिफ्ट हमने प्रेस करना है, टेंजेंट इनवर्स, और 0.621789, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स को बंद करना है, ओके करना है। 31.87 यहाँ पर डिग्री का जो कि आपने इसको प्रेस करना है। तो 31 डिग्री है, 52 मिनट से, और 22.42 सेकंड है। तो यहाँ पर ये रिड्यूस बेरिंग है। अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो रिड्यूस बेरिंग है इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग, ठीक है। तो हमारा जो होल सर्कल बेरिंग है ये और रिड्यूस बेरिंग इस क्वाड्रेंट में सेम है। फिर इसके बाद जो है 0.3 टू 0.4 पे हमने जाना है। इसका जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को उसी फार्मूले का यूज़ आपने करना है, हमने कैलकुलेट किया है। ये जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है इसको हमने कैलकुलेट करना है। और फिर इसका जो बेरिंग है, रिड्यूस बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आते हैं, इसका जो डिस्टेंस है ये 23.774 है, और यहाँ पर ईस्टिंग का जो डिफरेंस है ये
9.892 और जो नॉर्थिंग का डिफरेंस है 21.618 है। तो इसमें ईस्टिंग जो है या माइनस में और जो नॉर्थिंग है ये प्लस में। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ईस्टिंग जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ईस्टिंग जो है ये माइनस में और नॉर्थिंग प्लस में। तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर इसका जो डिफरेंस है इसको हमने डिवाइड करना है, तो टेंज इनवर्स इसका हमने लेना है। तो जो रिड्यूस बेरिंग है ये 24 डिग्री है, 35 मिनट्स है, 6.67 इसका जो है ये सेकंड्स है। तो अब इसको हमने होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास हम फोर जो क्वाड्रेंट है इसमें हम आते हैं तो यहाँ पर 360 डिग्री से हमने फिर इसको माइनस करना है बेरिंग को। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 360 डिग्री माइनस 24 डिग्री 35 मिनट्स एंड 6.67 सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 335 डिग्री 24 मिनट्स 53.33 सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारा होल सर्कल बेरिंग है। अब इसका जो नेक्स्ट फेज है तो इस पर हम आते हैं। इसमें जो 0.4 to 0.5 इसकी कैलकुलेशंस हमने करनी है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ कि जो 0.4 है, अब यहाँ से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसका हमने कैलकुलेशन इसको हमने फाइंड आउट करना है। और इसका जो वो बेरिंग है रिड्यूस बेरिंग और होल सर्कल जो बेरिंग है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आते हैं, तो रिड्यूस बेरिंग है तो डिफरेंस ऑफ ईस्ट हमारे पास जो है -32.78 है और डिफरेंस ऑफ नॉर्थ जो है -13.996 है। ये दोनों जो है माइनस में, तो यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट जो ये बनता है। फिर इसका जो डिफरेंस है इसको हमने एक दूसरे पे डिवाइड किया है, जो है ये 2.342 इसका हमने लेना है। तो रिड्यूस बेरिंग जो है ये 66 डिग्री 52 मिनट्स और 44.71 हमारा सेकंड है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है WCB में, होल सर्कल बेरिंग में, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी हमने कन्वर्ट किया है। इसी तरह जो 0.5 और 0.1 है, अब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोज पेवर्स की मैनुअल कैलकुलेशन हम करते हैं। तो ये हमारे पास 0.5 है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने आना है। तो इसका जो डिस्टेंस और जो बेरिंग है इसको हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो डिस्टेंस को ऑलरेडी यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है। अब जो रिड्यूस बेरिंग है तो इसके लिए हमने E2 को E1 से माइनस किया, तो इसका जो डिफरेंस 17.96 है और जो नॉर्थिंग है N2 माइनस N1 है ये -18.93 है। इसका जो डिफरेंस है इसको हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स हमने लेना है 0.9487। इसका जो रिड्यूस बेरिंग है ये 43 डिग्री है 29 मिनट्स और 37.64 सेकंड है, ठीक है। अब इसको हमने होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है, तो 136 डिग्री 30 मिनट्स 22.36 सेकंड है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमने की है तो उसको देनी है। तो यहाँ पर ये हमने इसको दिया है। यहाँ पर इसका जो लाइन है P1 P2 P2 टू P3 P3 टू P4 P4 टू P5 और P5 टू P1 फर्स्ट पॉइंट पे आना है, ठीक है, क्लोज टेवर से। इसके बाद ये होल सर्कल बेरिंग है। जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की P1 से P2 और यहाँ पे हमने लिखना है फिर P2 टू P3, यहाँ पे हमने लिखा है P3 टू P4, यहाँ पे लिखा है, और P4 टू P5 P5 टू P1, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका जो लेंथ है, जो लेंथ हमने कैलकुलेट किया है इसको हमने यहाँ पे लिखा है इसके सामने। डिफार्चर के लिए इसको हमने कैलकुलेट किया होल सर्कल बेरिंग को। डिफार्चर हमने कैलकुलेट करना है बेरिंग और लेंथ जब हमारे पास गिवन होता है तो फिर जो डिफार्चर है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह लेटीट्यूड को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है इसके बारे में अब हम बात करते हैं।
अब डिफ़ार्चर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है साइन बेरिंग इनटू डिस्टेंस। बेरिंग हमारे पास ये मौजूद है, जो होल सर्कल बेरिंग है और जो लेंथ है, तो साइन बेरिंग के साथ इस लेंथ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेटर पे आते हैं। साइन 132 डिग्री 4 मिनट्स 85.73 सेकंड, इसको इक्वल करना है और इसको मल्टीप्लाई करते डिस्टेंस के साथ। 5257 11.3220। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर है साइन, ये जो एंगल है इसको हमने, ये जो बेरिंग है इसको हमने लेना है 31 डिग्री 52 मिनट्स 22.54 सेकंड इक्वल into distance 25.356 13.3889। अब जो थर्ड नंबर है तो साइन बेरिंग, साइन 33.5 डिग्री 24 मिनट्स 43.33 सेकंड into distance 23.774, ये माइनस में -9.8921। ठीक है। इसी तरह जो बकाए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर लेटीट्यूड पे आते हैं, तो इसका जो फार्मूला है साइन की जगह पर यहाँ पर काज है। काज बेरिंग, काज बेरिंग जो है 132 डिग्री 4 मिनट्स 85.73 सेकंड इक्वल करना है मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है 15.257 -10.2268। इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉस बेरिंग 31 डिग्री 52 मिनट्स 22.54 सेकंड इक्वल into distance 25.356 21.5328 21.5328। इसी तरह जो नेक्स्ट जितनी भी पॉइंट है इसके डिफार्चर आपने खुद ही कैलकुलेट करना है। अब जब डिफार्चर आपने कैलकुलेट किया है तो इसको आपने ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर पे आते हैं। तो यहाँ पर 11.3220 प्लस 13.3889। अब यहाँ पे माइनस है तो फार्मूला में प्लस है, प्लस माइनस 9.8921 अगेन माइनस है, प्लस माइनस 32.7800 फिर प्लस है, प्लस 17.9598। अब ये जो वैल्यू ये माइनस में है, -1.4 into 10 के पावर -3, तो यहाँ पर हमने लिखना है 0.0014, ये माइनस में है। तो ये जब माइनस में है तो इसके साथ फिर हमने प्लस करना है। जब इसको हम एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है इसको हमने प्लस करना है। अब इसी तरह इसको भी हमने ऐड किया, इसका जो डिफरेंस है 0.0016 ये भी माइनस में है। तो अब जो डिफार्चर है फर्स्ट इस डिफार्चर को हमने एडजस्ट करना है। इसको जब हम एडजस्ट करते हैं तो इसके लिए जो फार्मूले का यूज़ हमने करना है समेशन ऑफ एल एन टू
एल डिवाइड बाई समेशन ऑफ स्मॉल एल। अब यहाँ पे आते हैं, समेशन ऑफ एल जो है टोटल एरर इन लेटीट्यूड और डिफार्चर। फिर ये जो एल है लेंथ ऑफ दैट साइड एंड समेशन ऑफ स्मॉल एल टोटल जो पैरामीटर है। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसे आप ले सकते हैं। तो एरर है 0.0014 एन टू ये जो एल है दैट साइड लेंथ 15.257 इक्वल करना है। अब इसको डिवाइड करना है पैरामीटर पे 126.124 126.124 एन टू 10 के पावर -4। तो इसको आपने इस तरह लिखना है 0.00169। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ये नेगेटिव है माइनस में, तो इसको जब हम एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने प्लस करना है। ठीक है, इसको हम ये प्लस लिखते हैं। तो ये जो अभी जो निकल आए इसको हमने इसके साथ जो डिफार्चर है इसके साथ प्लस करना है। अब जो फिर जो न्यू डिफार्चर है एडजस्टेड डिफार्चर फिर ये बनता है। इसको हम करते हैं 0.00169 प्लस यहाँ पर ये प्लस में 11.3220। तो 11.32216 11.322 है, यहाँ पर 2 है, 322 और ये जो है ये 1 है। ठीक है, 11.3221। इसके बाद अब ये जो है तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए इस टोटल को हमने लेना है जो एरर है 0.0014 एन टू जो डिस्टेंस है 25.356 मल्टीप्लाई हमने करना है, सॉरी डिवाइड हमने करना है टोटल पैरामीटर पे 126.124 2.81 इंटू 10 के पावर -4। तो इसको हमने 0.00281 लिखना है। अब इसको इसके साथ जब हम प्लस करते हैं 0.000281 प्लस 13.3889 13.3891 13.3891। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिफार्चर है आपने एडजस्ट करना है। इसके बाद जो लेटीट्यूड है तो सेम फार्मूला है समेशन ऑफ एल जो है टोटल एरर लेटीट्यूड में तो 0.0016 इसको मल्टीप्लाई करना है दैट लेंथ 15.257। ठीक है, इसको डिवाइड करना है पैरामीटर पे 126.124 1.935 इंटू 10 के पावर -4। तो यहाँ पर 0.00193। अब 0.00193 यहाँ पर ये भी माइनस में है, तो इसको जब हम एडजस्ट करते हैं इसको हमने प्लस करना है। अब यहाँ पर प्लस ये जो है ये माइनस में है, तो -10.2268। ठीक है, 10.2266 10.2266। इसी तरह ये आपने खुद ही कैलकुलेट करना है इस एंड तक। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है हमें कोऑर्डिनेट चाहिए।
तो कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, ईस्टिंग प्लस माइनस डिपार्चर। ईस्टिंग के लिए डिपार्चर को हमने लेना है और जो नॉर्थिंग है, नॉर्थिंग प्लस माइनस लेटीट्यूड है। ठीक है, जो ईस्टिंग है ये फर्स्ट पॉइंट की ईस्टिंग को यहाँ पे कंसिडर किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो ईस्टिंग है 3869250400 फर्स्ट पॉइंट की ईस्टिंग को हमने लेना है, और इसके साथ अब जो एडजस्टेड डिपार्चर है इसको हमने, अगर यहाँ पर ये प्लस है तो हमने प्लस करना है, माइनस है तो फिर हमने इसको माइनस करना है। यहाँ पर प्लस है, प्लस 11.3221 है। ठीक है, इसको हमने अभी 1 किया है, 3221। तो इसको हम जब प्लस करते हैं 3869261722 है, 722। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट के लिए इस ईस्टिंग को हमने कंसिडर करना है। तो इसके साथ अब यहाँ पर ये जो एडजस्टेड डिपार्चर है इसको हमने प्लस करना है, 13.3891 प्लस 13.3891। इसको जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर 3869,275.111। ठीक है, अब इसके साथ ये जो डिपार्चर है, जो एडजस्टेड डिपार्चर है, अगर प्लस में तो आपने प्लस करना है, अगर माइनस तो आपने माइनस। तो यहाँ पर ये माइनस में है तो हम माइनस करते हैं, माइनस, यहाँ पर ये 9.8918 है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं 3869,265.219 है। अब इसके साथ ये भी माइनस है तो इसको हमने माइनस करना है, माइनस 32.7796। यहाँ पर ये जो है 3869,232.439 है, ये जो है 4444 इसको हमने करना है। अब इसके साथ प्लस हमने ये जो है इसको प्लस करना है, प्लस 17.9600। तो यहाँ पर 3869,250.4, ये जी 250 पॉइंट, इसको हमने 4 करना है, 400। ठीक है, ये 400 हमने कर दिया। अब इसके बाद जो नॉर्थिंग है, तो नॉर्थिंग को हमने करना है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसके नॉर्थिंग को हमने लेना है, ये जो है 267580.240। यहाँ पर जो लेटीट्यूड है, एडजस्टेड लेटीट्यूड, अगर माइनस में तो आपने माइनस करना, माइनस 10.2260 है। तो ये जो है 267570.014 है। ठीक, इसी तरह इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हमने आना है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये एडजस्टेड कोऑर्डिनेट है, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। इस कोऑर्डिनेट के साथ साइड पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को आपने पक्का करना है। इसको कंपेयर करते हैं, जो साइड पर जो डेटा हमने लिया था, तो ये हमारे पास साइड का डेटा है और ये एडजस्टेड है, मैन्युअली जो हमने अभी एडजस्ट किया है। जो फर्स्ट पॉइंट है
इसको मैच करते तो 3869,261.723 है और यहाँ पर 0.722 है। 1 mm इसमें जो ईस्टिंग है इसमें डिफरेंस आई है। इसकी जो नॉर्थिंग है इसमें जो डिफरेंस है 0.015 है और यहाँ पर 0.014 है, इसमें भी 1 mm का है। फिर जो पॉइंट नंबर 2 है 0.112 इसका है और ये जो है 0.111 है, इसमें भी 1 mm का है। इसी तरह जो नॉर्थिंग है 0.548 है और यहाँ पर 0.547 है, 2 mm है इसके नॉर्थिंग में। इसके लास्ट पे आते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट हमने लिया है ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पर जो एरर था इसको हमने एडजस्ट करना है। तो पॉइंट के बाद 33.9 है, इसमें तकरीबन ये 6 सेंटी का डिफरेंस आ रहा था ईस्टिंग में और जो नॉर्थिंग है इसमें 1 सेंटी का है, 9 mm का। इसको हमने एडजस्ट किया है अब। तो यहाँ पर ये जो है ये अब हमने 4 किया है, ठीक है। इसको 4 करते हैं। यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमने की है, पहले मैंने लिखा था 0.399, लेकिन अभी जो कैलकुलेशन मैंने की तो ये इसको मैंने करेक्ट किया है, 0.400 है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट 0.400 है और 0.240 है। तो अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर ये जो एरर है इसको हमने एडजस्ट किया है 0.400 और 0.240, ठीक है। इस पॉइंट पर हम इसको लेके आए। इसमें जो एरर था तो जितने भी हमारे पास पॉइंट थे इस एक एक पॉइंट में हमने इसको एडजस्ट किया है। तो अभी अगर फील्ड पे आपने काम करना है तो ये जो पॉइंट है इसको आपने पक्का करना है और इस पॉइंट से आप अगर रोड पे काम करते हैं या कोई हाउसिंग सोसाइटी की करते हैं तो आप अपना काम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।